पुलिस की तैनाती हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री खुद रोक ले, छात्रों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज को नहीं दबा सकता। पुलिस प्रशासन और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम करती है। आप प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हो, छात्र यहाँ सड़कों पर सिर्फ एडमिशन के लिए कि धांधली और करप्शन को रोक दिया जाए, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है। मोदी सरकार थोड़ी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मोदी का तो इसमें कुछ भी नहीं है। किसने कहा वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? वो तो कठपुतली है, नीतीश का, नीतीश। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीट घोटाला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से युवाओं ने बैरिकेड तोड़ चुके हैं। बैरिकेड के ऊपर चढ़ के ये हालात देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के शपथ के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी, वही दूसरी तरफ युवाओं का ये आक्रोश देखिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम छात्रों के शिक्षा के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बार बार ये शिक्षा पे पेपर लीक, जो शिक्षा का बाजारीकरण ये मोदी सरकार करी, इसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमें हमारा हक चाहिए बस। तरफ नरेंद्र मोदी के शपथ की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ आप लोगों ने यहाँ पे शिक्षा का बाजारीकरण ये 10 साल से कर रहा है, किसानों को और आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। शिक्षा को यहाँ पे बस अपना हक मांगा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। बैरिकेड क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? ये बैरिकेड की स्थिति क्यों? ये मोदी के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये शिक्षा का बाजारीकरण जो बार बार कर रहे हैं, लोगों की तानाशाह सरकार जो एक शिक्षा पे और किसानों पे जुल्म ढाने का काम कर रही है, इसका विरोध, इसको आज काला दिवस के रूप में हम लोगों को सुना रहे हैं। देश के अंदर आवाज चलनी चाहिए कि छात्रों के साथ अन्याय कर रही है 10 साल से सरकार। क्या कहते हैं? देश के छात्रों ने, नौजवानों ने, किसानों ने जिस प्रकार से सरकार को हराया, फिर भी ये सरकार अपनी छात्र विरोधी, किसान विरोधी, जनता के विरोधी नीतियों बनाने से पार नहीं आ रही है। किस प्रकार से देश के 40 लाख छात्रों के साथ ये अन्याय हो रहा है, हम उसके तैनाती है, आपके रास्ते में बैरिकेड है, आप शायद जंतर मंतर जाना चाहते थे, कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। पुलिस की तैनाती हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री खुद रोक ले, छात्रों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज को नहीं दबा सकता, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सीधी तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से बैरिकेड के दूसरी तरफ जो है पुलिस की भारी तैनाती है। यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और तमाम युवा जो है वो मौजूद है और बैरिकेड को तोड़ दिया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 2 लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उसको पहले लेयर की बैरिकेड को तोड़कर इन्होंने गिरा दिया है। कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है। क्या कहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं, जो एनडीए धांधली कर रहा है उसके अंदर निष्पक्ष सीबीआई की जांच हो और जो भी करप्शन हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। 2022 में हमारा लॉ में एडमिशन था, उस टाइम पे भी धांधली हुई थी एनटीए के द्वारा। आज नीट के छात्रों को तड़पना पड़ रहा है, उसका रीजन यही है। ये लोग एनटीए की सीटें बेचते हैं, एमबीएस की सीटें करोड़ों में जाती होंगी, हमारी एलएलबी की 5-5 लाख रुपए में इन लोगों ने बेची है। ये हाल बना रखा है एनटीए ने एडमिशन प्रोसेस। यहाँ से जो आवाज लगाई जा रही है, पुलिस फोर्स जो खड़ी है कि आप लोगों पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, वरना धैर्य रखिए, वरना कानून और कार्रवाई होगी। कानून उनके ऊपर करो ना, आप जो धांधली कर रहे हैं एनटीए के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं कानूनी कार्रवाई? यस, जो अपनी अकील आवाज उठाता है उनको ये लोग दबाते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं। सीट करोड़ों की बेची जा रही है, वो पैसा कहाँ है? उनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करो, वो पैसा क्यों नहीं निकालते हो आप? ये लोग सिर्फ दबाने का काम करते हैं। पुलिस प्रशासन और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम करती है, एक आम नागरिक को, आम छात्रों को और पूरे देशवासियों को। आपके कई साथी जो है पुलिस की गिरफ्त में है और बस जा चुकी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जाएंगे, अपने साथियों को छुड़ा के लाएंगे। किस लिए करें गिरफ्तार? उनको करो ना जाके आप गिरफ्तार। जो लोग धांधली कर रहे हैं उनको करो आप गिरफ्तार। अपने साथियों के लिए जाएंगे हम लोग। प्रधानमंत्री की शपथ की तैयारी हो रही है नरेंद्र मोदी के, दूसरी तरफ आप लोगों ने हंगामा मचाया। यही तो देश की विडंबना है, यही तो देश की विडंबना है। आप प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हो, छात्र यहाँ सड़कों पर सिर्फ एडमिशन के लिए कि धांधली और करप्शन को रोक दिया जाए, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है। यही तो विडंबना है इस देश के अंदर मैडम। एनटीए पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एनटीए सीधे सीधे कह रहे हैं कि सब आरोप गलत है। सीसीटीवी कैमरे जो है हमने खंगाल लिए, किसी भी तरीके की धांधली नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरे में वो दिखेंगे ही नहीं। इनका प्रोसेस है, जो कंप्यूटर के आगे पेपर आ रहा है उस स्क्रीन को ये लोग उठवाते हैं, स्क्रीन बैकएंड से कोई और चला रहा होता है, सीसीटीवी में तो वो दिख ही नहीं सकता। इसलिए तो ये लोग करप्शन को खुले तरीके से, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया के तहत ये डिजिटली स्क्रीन उठवाते हैं और डिजिटली स्क्रीनों को बेचते हैं, करोड़ रुपए की सीट बेचते हैं। डिजिटल इंडिया के नाम पर भारत देश के अंदर सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। तो
ये जो 67 लोगों की टॉप होने की बात कही गई, उस पर भी एनटीए ने सफाई दी। सफाई देते हुए कहा कि ये जो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा, बच्चों की संख्या जो पेपर देने के लिए बैठे उनकी संख्या ज़्यादा रही, इसके कारण ये मार्क्स भी मैम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतने ज़्यादा मार्क्स। मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, हमारे 400 नंबर में एडमिशन होता है, 375 थे एलएलबी के एंट्रेंस में। मैंने खुद पेपर, मेरे 311 नंबर थे, 375 प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मार्क्स यार। आप 400 में से कैसे 375 ले जाओगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो उसमें नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे। ये हाल मचा रखा है। तो क्या आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अभी किया जा रहा है? आने वाले समय का जो युवाओं का देश भारत कहा जाता है, ये भारत का भविष्य युवा होता है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैडम बहुत खिलवाड़ कर लिया, 10 साल से ये सरकार खिलवाड़ ही करती आ रही है। 5 साल तो और बनने जा रही है वही सरकार। अब नहीं होने देंगे। जो जवाज आज के डेट में जो तानाशाही मोदी जी ने 303 सीटों के अंदर मचा रखी थी, अब वो सीटें भी कम हुई हैं, अब वो तानाशाही नहीं चलेगी। इसलिए जब मोदी जी की सरकार बनी थी, बेशक एनडीए की सीटें 294 के समथिंग रही थी, किसी ने भी खुशी नहीं मनाई थी। सब लोग इस बात से संतुष्ट थे कि अब जो तानाशाही का दौर था वो खत्म हो चुका है। और ये मोदी सरकार थोड़ी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मोदी का तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल उनके कठपुतली, किसने कहा वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? वो तो कठपुतली है। किसके कठपुतली है? नीतीश कौन का, है? नीतीश हाँ, नीतीश और नायडू के कठपुतली। हाँ कठपुतली है मोदी जी। मंत्रिमंडल नहीं दिए गए उन्हें। कौन कह रहा है दिए गए? आप देखो जाके। हाँ, कह रहे हैं जो नीतीश और नायडू के मंत्रिमंडल की डिमांड थी उसे भी बीजेपी ने नकार दिया है। कहाँ नकार दिया है? मान के जब ही तो सरकार बन रही है आज। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को नीतीश और नायडू नचाने वाले हैं। नचाने वाले हैं, कठपुतली है वो, नाचेंगे अब उनकी उंगलियों पर। हाँ क्या इशारों कुछ पे। हाँ, नीतीश और नायडू के इशारों पे नरेंद्र मोदी नाचेंगे, बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ बड़ा बयान है ये, खुल के बयान है। नरेंद्र मोदी नाचेगा। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र कठपुतली बन चुका है नरेंद्र मोदी। कहाँ कठपुतली बन चुका है? आज जो है देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार जो हो रहे हैं, जो लिस्ट जारी किए गए उसमें सबसे ज्यादा नाम जो है भाजपा के नेताओं अभी के। कहाँ आपने लिस्ट देख ली? कौन सी लिस्ट देखी है आपने? अभी तो कोई लिस्ट ही नहीं आई। अभी जो टीवी मीडिया में और तमाम जो सोशल मीडिया पे लिस्ट टीवी दिखाई मीडिया तो 400 पार भी दिखा रहा था। हाँ। टीवी मीडिया की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो 400 पार दिखाता था बीजेपी की, और सरकार भी नहीं बन पाई बीजेपी की। तो क्या लगता है ये गठबंधन की सरकार, जिसे आप कठपुतली सरकार कह रहे हैं, कितने समय तक चल जाएगी? ये 6 महीने चलेगी बस ये सरकार। उसके बाद क्या उसके होगा? बाद ये सरकार गिर जाएगी। तो फिर किसकी सरकार होगी 6 महीने बाद? इंडिया गठबंधन की सरकार होगी 6 महीने बाद। तो इंडिया गठबंधन फिर तोड़ फोड़ की राजनीति करेगी जैसा बीजेपी करते आई है। नहीं, वो तो उनकी मर्जी से होगा ना जो भी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू खुद चल कर आएंगे इंडिया गठबंधन? बिल्कुल। तो ये बड़ा दावा। अभी नीट के बारे में बात कर ले, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत हंगामा किया, बैरिकेड्स तोड़ दिया, आपके कई साथियों को जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लेकर जा चुकी है। तानाशाह है पुलिस, इनके पास पुलिस, ईडी, सीबीआई यही है। ये तो तानाशाह तो इनके चलता ही है। जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को बंद करके जेल डाल देते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? नीट के घोटाले के बारे में अगर सवाल पूछना गुनाह है क्या? मोदी की नजरों में तो गुनाह ही है ना। हाँ। वो तो जो सरकार से पूछेगा उसको अंदर डालेंगे। तो नीट के घोटाले के बारे में भी आप सवाल नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते, ये तानाशाह है। देखो अभी तो प्रधानमंत्री भी नहीं बने, अभी तो ही जेल में डालना शुरू कर दिया। तो ये युवा है और यहाँ पर जो है तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से जो है बैरिकेड को पूरी तरीके से तोड़ दिया। किसको परेशान कर? अरे गरीबों को परेशान कर रहे हैं, भर्ती कर करके लिख कर दिए। बताइए, देहात में राशन दे रहे थे, प्लास्टिक का चावल गए थे। नमक में लोग बता रहे थे नमक खा के थी नहीं करना, नमक में शीशा पाथर मिला जैसे लोग जांचे, चना में तो पाथर मिला। बताइए, गरीब दुखी आदमी आया, वोट पड़ा से बेईमानी करके। अभी एक हमारे प्रत्याशी थे सदल प्रसाद, बांसगांव भी थे लोकसभा के, वहाँ से अभी उनका 5-7 गाँव 10 गाँव अभी गिनतियाँ नहीं किए। एक कमलेश पासवान है, निकम्मा है। अभी तो बहरहाल अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है ये सरकार कितने दिन टिकेगी? जैसा कि बैसाखी की और कठपुतली की सरकार बताई जा रही है, नीट घोटाले पे बात करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तमाम युवाओं को और उन्हें ले गई गिरफ्त में अपने। देखिए, ये जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं अपनी, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने, वो उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग दिलाते हैं, और जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चों को पता लगता है कि वो 4 नंबर से रह गया। इतनी मेहनत करने के बावजूद पेपर लीक हो गया, जब उसे पता लगता है तो हताश हो जाता है। कई बच्चे तो आत्महत्या कर जाते हैं। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, घर बार तक बिक जाता है बच्चे को पढ़ाने में। इतनी निराशा होती है और उसके बावजूद
कोई सरकार ये जो 10 साल रही, इन्होंने कभी किसी की आवाज़ सुनी ही नहीं। कुछ भी हो रहा है देश में, आंख बंद कान बंद कर लेते हैं। जब अपना मतलब आता तो दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये इनकी 5 साल यही तानाशाही और चलने वाली है क्या? देखिए, तानाशाही इनके स्वभाव में है। तानाशाह बनने की इच्छा थी इनकी, लेकिन 10 साल में भी ये तानाशाह बन नहीं पाए। वरना अगर होते, इतना बहुमत होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाए। ये राहुल जी की और उनकी मेहनत है जो इसको रोक लिया, और अब तो इस सवाल ही नहीं है कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको तस्वीरें हमने दिखाई, तमाम छात्रों से भी बात की और जानने की कोशिश की और देखा किस तरीके से डिटेन की प्रक्रिया शुरू हुई और बैरिकेड्स तोड़े गए। उसके बाद जो है पुलिस की गिरफ्त में तमाम जो युवा थे, जो विरोध कर रहे थे, नीट घोटाले पर सवाल पूछ रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, जो दोबारा से पेपर कराने की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से नीट के टॉपर 67 विद्यार्थी नीट को एग्ज़ाम देने वाले जो है 67 टॉपर बन जाते हैं, 720 नंबर आ जाते हैं, और इसके बाद जो घोटाला आता है उनमें भी आसपास के नंबर होते हैं। एक ही सेंटर पे 8-8 लोग टॉपर कर जाते हैं। इसके बाद जो तमाम उस पर सफाई भी एनटीए देता है, जिसकी जो है संतुष्टि और अभिभावक जो हैं वो तकलीफ में है, बच्चे जो हैं वो निराशाजनक और बाद में वो सुसाइड जैसी कदमों को उठा रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, मांग की जा रही है सरकार से जांच की, दोबारा पेपर की, और उन जो युवाओं जो मांग कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके जो है पुलिस ले गई, अपनी हिरासत में लेकर जा रही है। ये कुछ आज वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है की शपथ लेने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। युवा नाराज है, सवाल पूछ रहा है, जाँच की मांग कर रहे हैं, दोबारा पेपर कराने की मांग कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।